देखिए आज जो बात करेंगे ना कि ये सब बेसिक जानकारी है और हर आदमी को पता होना चाहिए, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं खतियान के ऊपर। और आपको क्या पता है कि सर्वे कराकर जो खतियान बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? आप जमीन का सर्वे होता है और देखिए कुछ दिन के बाद जो होता है सर्वे होता है और सर्वे कराकर एक नया खतियान बनाया जाता है। सर्वे कितने दिन बाद होता है ये भी बात है। सवाल है कि सर्वे जो होता है जमीन का वो कितने दिन बाद होता है और सर्वे के बाद नया खतियान कहाँ जो है मिलेगा, ये भी बात है कि कहाँ मिलेगा ये नया खतियान सर्वे के बाद। न्यू खतियान बनाने में वंशावली कहाँ से वो जो है वो लाता है। तो जब नया खतियान बनाता है तो पहले तो पूर्वज के नाम से होगा, उससे कितना जो है जो भी जमीन है वो पूर्वज के नाम पे होगा। अब जो नया बनाता है उसके लिए वंशावली कहाँ से लाता है? तो ये देखिए जो खतियान है ना इसको समझते हैं, पूरे खतियान को समझते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखें सबसे पहले अगर हम बात करें आपको खतियान के बाद, तो खतियान का अर्थ होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, मतलब जमीन के मालिक हैं आप। इस बात को समझिए, खतियान का अर्थ ये है ये जमीन है और ये जमीन का मतलब जो है ये जमीन है और ये जमीन का एक जो है एक खतियान बना दिया गया। ये जो है खतियान है, ठीक है, खतियान है। तो ये खतियान में अब ये भी जमीन का विवरण है, ये भी जमीन का विवरण है, ये भी जमीन का विवरण है, ये सारा विवरण इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा विवरण दिया हुआ। बात को समझिए, अगर आप समझ गए ना ये तो फिर एकदम माइंड में आपका सेट हो जाएगा। अब आपने एक जमीन खरीद लिया, कहीं जाके कोई शहर में एक जमीन खरीद लिया किसी से, आपके पास इसका रजिस्ट्री है, लेकिन आपके पास खतियान में ये सब जमीन था। अब ये जमीन जो आपके खतियान में नहीं आया, ये किसी और के खतियान का है, आपका नहीं है, आपने किसी और से खरीदा है इसको, आपका ये अब रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, लेकिन खतियान में नहीं आया। मतलब आपके खतियान में पूर्वज द्वारा आया हुआ ये 4 जमीन था, लेकिन अभी जो आपके पास यह है, लेकिन आपने जो जमीन खरीदी वो आपके ये खतियान में नहीं आया, ठीक है। तो यानी खतियान का अर्थ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो सर्वे नहीं होने से खतियान जो है अपडेट नहीं होता है। अगर सर्वे नहीं हुआ तो खतियान जो है वो अपडेट नहीं होता है। सर्वे कराकर खतियान को अपडेट किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा अगर जमीन हो, ऐसे में क्या होता है 100 साल पुराने खतियान जो फट जाने खराब हो जाने से स्थिति में नकल मिलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इसको थोड़ा समझिए कि आपको एक कागज मिला, आप उसके मालिक हैं, और एक कागज सरकार अपने पास रख लिया। आप मान लेते हैं आप अपना कागज बहुत अच्छे से रखे हुए हैं और सरकार के पास वैसा बहुत कागज है। अब ये बताइए 100 साल तक इसका कोई हर चीज का लाइफ होता है, कुछ भी हो, कोई भी सामान हो, ठीक है, कोई भी सामान आपके लिए नया हो और उसको आप 10 साल बाद देखिए, 15 साल बाद आपका कॉपी क्यों ना हो, तो वो जो कागज है ना, वो जो कागज है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है और फिर नकल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अपडेट करना जरूरी है, नए कागज में नए तरीके से नया सब कुछ करना जरूरी है, ठीक है। तो सर्वे के बाद रजिस्टर 1 के रूप में जो है खतियान तैयार किया जाता है। तो रजिस्टर 1 रहता है और उसके रूप में जो है पूरा खतियान जो है सर्वे के बाद वो तैयार किया जाता है। किसी व्यक्ति के नाम पे जो है कितनी जमीन है यह खतियान के आधार पे तय किया जा सकता है। अब आपने जो जमीन मान लेते हैं कि अभी आपके पास 3 पहले से जमीन था, है ना, ये आपके हिस्से का है और अभी आपने एक जमीन खरीद किए, ठीक है। अब ये आपके ये सारा जमीन जो है ना ये आपके खतियान में था और ये जमीन किसी दूसरे के खतियान में है। अब इस जमीन का अगर सर्वे कराकर जो नया खतियान बनाया जाएगा, ये नया खतियान अगर बना दिया गया, ठीक है, नया खतियान अगर बना दिया गया तो इसमें आपका ये 3 भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब चारों जो है आप जो रजिस्ट्री कराए हैं, जिससे खरीदे हैं, वो भी जो है इसमें मेंशन हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति के नाम कितनी जमीन है यह खतियान के आधार पे जो है तय किया जाता है कि उस व्यक्ति के नाम पे जो है कितना जमीन है, ठीक है, जिसमें सारा प्लॉट नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, थाना नंबर हो गया, नेम ऑफ द ओनर हो गया, तौजी नंबर होता है, टाइप ऑफ लैंड, किस टाइप का जमीन आपके पास है, सारा चीज जो है मेंशन रहता है। जमीन मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, और उसमें अगर कोई अंश है तो वो सारा चीज जो है मेंशन किया जाता है कि उसमें कितने कितने लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है। आगे इसको समझते हैं। खतियान को अपडेट रखने के लिए समय समय पर सर्वे कराना जरूरी होता है कि मतलब सर्वे अगर नहीं होगा तो खतियान अपडेट कैसे होगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम आता कि जमीन खरीद होता और तुरंत अपडेट हो जाता, तो ऐसा भी बहुत जगह हो गया है, बहुत जगह हो गया है। इस बात को समझिए, मतलब बहुत जगह ऐसा हो गया है,
ठीक है। अब इंडिया की बात करें या दूसरे देश की बात करें तो बहुत जगह ऐसा हो गया है। हम लोग जो है अगर बात करें स्टेट में तो बिहार, झारखंड, ये सब बहुत ऐसे राज्य हैं, एक की बात नहीं कर रहे, यूपी तो ये सब अभी बहुत पीछे है उसके अनुसार से, लेकिन बहुत जगह ऐसा सिस्टम भी हो गया है। लंबे समय तक यदि सर्वे नहीं कराया जाता है ना तो खतियान पूरी तरह जो अपडेट कराना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर सर्वे लंबा समय नहीं कराया जाए तो एवरेज जो होता है 60, 70, 50 ये एक टारगेट लिया जाता है कि अपडेट होता रहे, ठीक है। ये यही है 40-50 जो है ना, 50-60 ये एक सर्वे का अपना जिस हिसाब से सरकार अपना मन बना लिया तो सर्वे का जो है काम वो शुरू हो जाता है। यदि 100 साल पुराने खतियान यदि फट गया, गुम हो जाता तो उसका कोई नया रिकॉर्ड नहीं मिल सकेगा, कोई नहीं मिलेगा। अब वो फट गया, वो रिकॉर्ड से गुम हो गया तो उसका कोई रीजन ही नहीं है, वहाँ पे पुराना हो गया, 100 साल पुराना था, कोई कारणवश खराब हो गया, आप रिकॉर्ड निकालने जाएंगे वहाँ पे कोई रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं पुराने का। तो इसलिए खतियान से रजिस्ट्री कराने वाले लोग की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। अब जो लोग जमीन खतियान से रजिस्ट्री फिलहाल होता है उसमें बहुत दिक्कत होता है कि खतियान अब जमाबंदी पे जमीन नहीं है, खतियान में जमीन है, जाके रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री हो गया। अब वो चीज़ क्या पता कि हो सकता है पहले किसी को बेच दिया भी दिया होगा, वो आदमी अपना जमाबंदी नहीं कराया होगा, तो इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है, ठीक है। तो इससे जो होता है कि निबंधन कार्यालय की माने तो खतियान को चेंज नहीं होने से फर्जी रजिस्ट्री की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? अभी आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए एक खतियान है, ये खतियान में मान लेते 3 जमीन है, 111, 112, 113, ये खतियान है, ठीक है, ये खतियान है। और इस खतियान में 111 को एक आदमी के पास बेच दिया गया। वो आदमी इस जमीन जो है जमीन बेच दिया गया और वो आदमी जो है इस जमीन को ले भी लिया, ठीक है, ले लिया, लेकिन इसका जो है वो दाखिल खारिज नहीं करा पाया, ठीक है, जो भी कारण हो नहीं करा पाया, दाखिल खारिज जो है वो नहीं हुआ। अब दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो ये इसके खतियान में ही जमीन है, सरकार के कोई इसके पास मेंशन नहीं है कि ये जमीन अभी वर्तमान में किसका जो है ये है। अब इस जमीन को कुछ दिन के बाद जो है ये लंबा समय हो गया, अब जो है आप समझ लीजिए कि इसका जो है वंशज भी इसको यूज कर रहा है, लेकिन अब ये जमीन उसी के खतियान में है। तो अब ये जमीन जो है उसका जब वंशज आया तो फिर एक समय पिता बेचे थे, अब दोबारा जो है बेटा भी इस 11 को दूसरे के यहाँ से बेच देगा और इसको बोलेगा कि नहीं वो अब सही नहीं है, वैलिड नहीं है, जो भी है, मतलब बेईमानी हो सकता है, ठीक है, गलत तरीके से लिया जा सकता है। तो ये फिर इसको बेच देगा। अब ये इसका दाखिल खारिज भी करा लिया, अब ये जो हुआ ना, ये दाखिल खारिज भी करा लिया, सरकार के पास प्रमाण भी दे दिया। अब ये दोनों लड़े, कानूनी लड़े, जैसे लड़े, हो सकता है कि ये दावा करके सब पुष्टि करके जीत हासिल कर ले, परेशानी तो बढ़ी। और नहीं अगर ये आदमी शुरू में ही दाखिल खारिज करवा लेता तो फिर ऐसा कभी नौबत नहीं आता इसका, और ये खतियान में अगर अपडेट का कोई सिस्टम हो जाता तो नौबत नहीं आता। मतलब ऐसा सिस्टम होता कि अगर आपने जमीन खतियान से बेच दी तो खतियान में भी है जो है माइनस प्लस अगर हो जाता तो ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसीलिए जो है सर्वे कराना बिल्कुल ज़रूरी होता है, सर्वे कराया जाता है। और सर्वे इसीलिए कराया जाता है कि जो खरीद बिक्री होता है उसको अपडेट किया जा सके, उसके नाम से खतियान बनाया जा सके। जिसके आप मान लेते जमीन कोई खरीद लिया तो उसके नाम से भी खतियान बनाया जा सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। और ये इसका जो है एक बेहतर तरीका है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।